आप सभी राम भक्तों का जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे अंदाज में पुरुषोत्तम चरित्र को सुन रहे हैं, उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम। राम नाम रूपी कीर्ति नदी में डुबकी लगाकर प्रत्येक व्यक्ति पावन ही हो जाता है। और उस राम नाम रूपी नदी के कुछ थोड़े से लाभों को पंक्तियों में आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। अगर आप पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा कि कीर्ति राम की सरयू नदी है, भक्ति की गंगा में मिली है, तीन ताप की हरनी वही है, सोन नदी सी महिमा कही है। जन्म बधाइयाँ नदी तरंग है, राम का मुख लहरों के सम है, उमा विवाह सुंदर मछली है, सारे बराती कछुए सम है। राम नाम की नदी में राम को मिलने वाली जन्म बधाइयाँ नदी तरंग हैं और उमा विवाह सुंदर मछली के समान है कि बाल चलित सुंदर सकमल है, बाल कोलाहल करत चपल है, बाग बगीचे इसकी कथा श्रोता मन पावन कर जाएं। बाल चरित्र सुंदर से कमल के समान है और चाहे उसमें प्रताप भानु की कथा हो या शिव कथा हो, वो बाग बगीचे के समान और भी मोहक करती हैं नदी को कि उत्तम प्रश्न ही नाव रूप हैं, सच्चे उत्तर ही केवट हैं, परशुराम क्रोधार भयानक, राम वचन ही सुंदर घट है। विवाह समय राम सिया मुस्काने, आनंद कारे जल की वाणे, राज तिलक की साज सजाए, नदी प्याए लोग ही हैं जाने। कैकई की बुद्धि काई है, भरत की भक्ति यज्ञाई है, जल की कीचड़ दुष्टों का वर्णन, कीर्ति नदी ऋतुओं का दर्पण। इसी जल में कैकई की बुद्धि काई रूप है जो जल को दूषित कर जाती है, पर भरत की भक्ति यज्ञ के समान सारे माहौल को सुगंधित कर देती है। और दुष्टों का वर्णन ऐसा लगता है कि जल में कीचड़ पड़ गई है। और इस कीर्ति नदी में ऋतुओं का वर्णन कैसे होता है कि ऋतु हेमंत महेश विवाह है, राम जन्म ही शिशिर ऋतु है, राम विवाह वसंत ऋतु तो वन का गमन ही ग्रीष्म ऋतु है, मार्ग कथा ही लू के सम है, राक्षस युद्ध ही वर्षा ऋतु है, सीता कथा जल की निर्मलता, भरत स्वभाव ही शीतलता है। यह जल मन के मैल को हरता, पाप ताप इस कथा से डरता, पुण्यात्मा जो जल में आते, स्नान करते वैराग्य को पाते। राम नाम यश जो ना पीते, प्यासे मृग समरेत में आते, मारीचिका से ठगे वो जाते, जीवन भर दुख ही दुख पाते। जल के गुणों के हृदय में रख कर, उमा महेश का स्मरण कर कर, रामचरण रज मस्तक लेकर, दो श्रेष्ठ मुनियों को सुनकर, अमर राम कथा मैं कहती, वेदों के ज्ञान को गुनती। दो श्रेष्ठ मुनि यानी याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी, जिनके बीच में संवाद रूप में पहली बार राम कथा का प्रादुर्भाव हुआ था, उसके बाद वाल्मीकि जी ने भी लिखा और तुलसीदास जी ने भी लिखा और ना जाने कितनी राम कथाएं अब तक बहती आई हैं। तो उन दोनों ऋषियों का भी थोड़ा सा वर्णन करती हूँ कि जितेंद्रिय दया की मूरत, मुनि भरद्वाज प्रयाग में बसते, संक्रांति में त्रिवेणी की सूरत, देखन को देवता भी तरसते। काशी में जो प्राण को तजता, परम धाम है वो पा जाता, मुनि ऋषि जब स्नान को आते, भरद्वाज आश्रम में बसते। प्रयाग में आकर वैराग्य को गाते, माघ मास राम कथा सुनाते। माघ मास में जब स्नान को आते हैं ऋषि मुनि, काशी में प्राण त्यजने को आते हैं जब, तब माघ मास में राम कथा को गाते हैं। उसी पल में याज्ञवल्क्य जी आए थे और महीने भर के बाद भी भरद्वाज जी ने उन्हें जाने नहीं दिया। तो कैसे कि भरद्वाज ने माघ अंत में याज्ञवल्क्य को न जाने दिया था, चरण पकड़ कोमल वाणी में मुनि को कथा सुनाने कहा था। वेद पुराण के ज्ञाता ना था, सेवक का अज्ञान मिटाए, राम नाम कर सबको सना था, अविनाशी शिव बीज से ध्याए। उसी राम की महिमा गाएं, उनके बारे में बतलाएं, नाथ मेरे मेरा भ्रम तो मिटाएं, दो है राम या एक बताएं। स्त्री वियोग में दुखी हुए जो, क्रोधित हो रावण को मारे, राम अविनाशी कैसे हैं वो, रवि रघुवंशी भवसागर तारे।
शिव मन मंदिर काशी जाकर राम नाम की महिमा गाता, वो नाम रघुवंशी कहाता, कैसे ये मैं समझ न पाता। कि रघुवंशी वो कैसे हैं जो वियोग में स्त्री के रावण को मार देते हैं और क्रोधित भी हो जाते हैं, जबकि प्रभु तो निर्गुण हैं। तो याज्ञवल्क्य ने मुस्कुरा के फिर राम गणों की कथा सुनाई, अज्ञान रूप महिषासुर का सर काली रूप राम कथा सुहाई। चंद किरण सी राम कथा को चक्र रूपी मन प्रेम से पीते, उसी शीतल राम कथा को मेधा कहती बहुत ही सीधे। राम 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 जय श्री राम, राम 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 जय श्री राम। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ये प्रयत्न पसंद आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ जय श्री राम।